अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ हसान अयूब और आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 के अंदर दो क्वेश्चंस आपके, ठीक है। पहले थोड़ी चीज़ें आपको समझा दूं कि है कैसे, फिर आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन 1 के अंदर आपने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ पार्ट्स और वहां पे भी आपने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। और ये किससे निकालना है? डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब अगली चीज आ जाती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज होती है, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस आपकी बुक के पेज नंबर 23 पे, पेज 23 पे एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 225, ठीक है। और ये हमने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने इस तरह उसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। नंबर को हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अगले कुछ रूल्स जो हैं वो अब आपने याद रखने हैं, ठीक है। रूल्स को मैं हाईलाइट करने के लिए रेड कलर से लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये हम कहते हैं, ये जो डिजिट होगा ना, इसको हम क्या कहते हैं? वन प्लेस, मतलब यूनिट कह लें या वन प्लेस कह लें, ठीक है। इसके मुताबिक हमने देखना है कि नंबर को किस पे डिवाइड करना है। अगर तो आखिर पे इस जगह पे कोई भी इवन नंबर आ जाए, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो फिर हम इस पूरे नंबर को किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे, ठीक है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है कि अगर 0 और 5 आ जाए इस जगह पे यूनिट प्लेस पे, तो इसको हमने किस पे डिवाइड करना है? 5 के ऊपर, ठीक है। अगर तीसरा केस हम देखेंगे 3 के लिए, ठीक है। 3 का नंबर भी हमने भी डिस्कस करना है कि अगर तो फिर पता नहीं चल रहा, मतलब 2 और 5 का तो हमें पता चल गया, अगर 3 पे कैसे करना है? अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये नंबर है 2, 2, 5 है। आपने इन तमाम डिजिट्स को प्लस कर देना है, 2 + 2 + 5। ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 + 5 9। अब क्या 9 3 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? तो हमारा जवाब है हाँ। कैसे? 9 को 3 × 3 = 9 और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। तो इस वजह से हम कहेंगे कि 3 के हवाले से हमने देखना है कि अगर इन तमाम डिजिट्स को प्लस करें और वो 6 आ जाए या 9 आ जाए, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 3 पे कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कह देंगे कि ये हमारा 3 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि मैं इधर कह दूं कि 3, 2, 1 है, ठीक है। अब इसके आखिर पे 1 आ गया, क्योंकि हमने तो इवन नंबर्स का देखा है या हमने देखा है 0 और 5 का। अभी तक हमने 1 का तो नहीं देखा कि आखिर पे 1 आ गया तो उसको किस पे डिवाइड करना है, या आखिर पे 3 आ गया तो उसको किस पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इधर आपने इनको क्या करना है? 3 + 2 + 1, ये क्या आंसर आ गया? 3, 2, 5 और 5 + 1 6। अब 6 जो है वो 3 पे कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं? रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस नंबर को हम किस पे डिवाइड कर सकते हैं? 3 पे। उम्मीद है कि ये आपको 3 प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। नहीं समझ आई, वीडियो को दोबारा से रोक रोक के एक एक पॉइंट को समझ के सुने तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आती तो कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और अगला एक रूल कि अगर नंबर है ना हमारे पास ये, ठीक है। अब इसको सबसे पहले देखें, 2 पे नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि आखिर पे क्या आ गया? 5 है, ठीक है। 3 पे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 + 2 + 5 9 है, तो ये पूरा 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि आखिर पे तो 5 आ गया है, तो हमने 5 के ऊपर क्यों नहीं किया?
तो हमारे ऊपर ये कंपल्जन होती है कि हमने हमेशा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से देखना स्टार्ट करना है कि किस पे डिवाइड होगा, ठीक है। 2 पे नहीं हो रहा था क्योंकि आखिर पे 5 आ गया, ठीक है। 3 पे हमने नंबर्स को प्लस करके देखा कि हो रहा है, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 कितने ज़ार होगा, मतलब 21 तक जाए तो 3 7 ज़ार अगर करें तो 3 7 टाइम्स 21 होता है, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया, 1, 15 आ गया ना अभी तक। तो 3 5 ज़ार 15 होता है, ठीक है। दोबारा से इसको देखें कि ये 7 + 5 करें, 7 + 5 7 8 9 10 11 12 क्या आ रहा है, 12। तो 12 को 3 पे डिविजिबल है ना कम्प्लीटली, तो इस वजह से हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे। 3 2 ज़ार 6 होगा, माइनस करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2 ज़ार 6 होगा ना, सॉरी, ठीक है। 3 2 ज़ार 6 और 7 में से 6 निकाले तो 1 रह गया, ठीक है। 1 हमने इधर लिख दिया, ठीक है। और आगे देखें कि 3 5 ज़ार 15 होता है, ठीक है। 15 आ गया था ना इधर, ठीक है। तो 3 5 ज़ार 15, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया, 25। अब देखें इसको, 2 पे भी नहीं हो रहा, 2 + 5 7 होता है, ठीक है। 7 3 पे डिविजिबल नहीं होता, देखें 7 3 2 ज़ार 6, 1 रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको अब किस पे डिवाइड करने लगे, 5 पे। तो 5 5 ज़ार 25 होता है ना, 5 1 ज़ार, ठीक है। तो इधर तक हमारी डिवीजन होगी। इसके बाद हमने क्या काम करना है वो भी साथ आप इसको समझ लें, ठीक है। सबसे पहले करना आपने क्या है, जो नंबर है वो आपने लिखना है, ठीक है। और इसके पेयर्स, दो दो के पेयर आपने बनाने हैं, ठीक है। 3 × 3 और मल्टीप्लाई अब 5 × 5, ठीक है। उसके बाद आपने इस साइड पे भी 2 2 5 के ऊपर अंडर रूट का साइन लगाना है, और जो हमारे पास ये चीज़ है इसके ऊपर भी हमने क्या लगाना है, अंडर रूट का साइन, ठीक है। फिर हमने पेयर बनाने हैं, ठीक है। पेयर कैसे बनेंगे वो देख लें कि दो दो के पेयर, ठीक है, ऐसे। फिर हम इसको क्या करेंगे, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, क्योंकि आप देखें ना एक चीज़ आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे, अगर 3/3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्केयर, क्यों, 3 3 ज़ार 9 होता है, ठीक है। और 3 का स्केयर क्या होता है, वो भी 9 ही होता है, ठीक है। ये साइन आपने लगाना है। फिर आपने क्या करना है, 3 का स्केयर अंडर रूट अलग और 5 का स्केयर मतलब अंडर रूट का साइन दोनों से सेपरेट कर दिया। अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर मेरा ये चीज़ है तो ये जो अंडर रूट का साइन होता है वो किसके इक्वल होता है, उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट का साइन ना लगाएं, उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगी चीज़, 2, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आप इसमें कट जाएंगे तो पीछे क्या रह रहा है, 3। तो ये आप इसमें इसी तरह डायरेक्ट काट दिए मैंने, तो पीछे क्या रह गया, 3 × 5। तो ये आंसर क्या आ गया, 15। और ये किसके इक्वल हमने लिया हुआ था, 2 2 5 के, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल समझ आ चुकी होगी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड एक्सरसाइज मैं लिख देता हूँ इधर कि एक्सरसाइज इज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है। पहला पार्ट इसका देख लें, 7 8 4, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्कुल वही काम, 7 8 4। अब आखिर पे इवन नंबर आ गया ना 4, तो इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। 2 3 ज़ार 6 होता है, ठीक है। तो इस जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3, ठीक है। और पीछे क्या रह गया, 1,
ठीक है। देखे ना, चीज़ को समझे इधर, कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि 3 2 6, तो ऊपर 7 है और नीचे 6, तो माइनस करेंगे तो क्या आ गया 1, तो वो 1 हम इधर लिखते हैं, ठीक है। तो अब 18 है, तो 2 कितने ज़ार 18 होता है ये बताएं। 9 ज़ार 18 होता है ना, वो मैंने लिख दिया। पीछे क्या रह गया 4, 2 ज़ार 4 आ गया, ठीक है। फिर आखिर पे क्या आ गया इवन नंबर, तो 2 पे ही हम डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार, पीछे क्या रह गया 1, 2 1 ज़ार का क्या मतलब है, 3 ऊपर है ना, 2 1 ज़ार 2 होता है, ठीक है। माइनस करें तो क्या आ गया 1। अब 2 कितने ज़ार 19 होगा, मतलब हमारा पूरा 19 पे चला जाए या 19 से कम आए, तो 2 9 ज़ार 18 होता है, ठीक है। देखें 19 है तो 18 मैं कह रहा हूँ ना, तो माइनस करेंगे तो क्या आ गया 1, और वो 1 हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। 2 6 ज़ार 12 होता है, ठीक है। दोबारा से इवन नंबर आ गया, 2 पे ही डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ार 18, और 19 में से 18 निकालेंगे तो 1 रह जाता है, तो 2 8 ज़ार 16 पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। फिर इवन नंबर आ गया, तो 2 4 ज़ार 8 होता है, और 9 में से 8 निकाले तो 1, तो 2 9 ज़ार आखिर पे आ गया, ठीक है। अब आखिर पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 9 करें ना तो दिस विल बिकम 13, और ये 3 के टेबल पे नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम किस पे डिवाइड करने लगे हैं, 3 पे नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा, 7 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो 7 7 ज़ार 49 होता है, ठीक है। 7 1 ज़ार, ठीक है। तो 784 हमने इसको किसकी इक्वलेंट कर देना है, ये सारे आपने वैसे लिख देने, 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 3 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। फिर आपने इधर क्या कह देना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 784 का भी स्क्वायर रूट ले लिया, और 2 वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। फिर हमने इसके पेयर्स बना देने, ठीक है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्ट ही इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है, एक स्टेप मैंने मिस किया है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ आ गया उनके लिए ईजी रहेगा, और आप लोग भी इसी तरह शॉर्टकट कर सकते हैं पेपर के अंदर। ये आप इसमें कैंसिल आउट हो गए तो पीछे क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और इनको 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, ठीक है। टेबल आप लोग याद कर लेना तो आसानी रहेगी। तो 784 का अंडर रूट हमने क्या निकाला है 28, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट मैं करवा देता हूँ, डेट इज़ 1225। कुछ मैं करवाऊँगा, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है। आइडिया देने का है कि आपको चीज़ें समझ जाएं कि तरीकाकार क्या है, ठीक है। 1225। अब इसके आखिर पे क्या आ रहा है 5, तो 5 पे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 2 ज़ार 10 होता है, ठीक है। और 12 में से 10 निकालें तो पीछे क्या रह गया 2, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा, इधर कैरी में चला जाएगा। 5 4 ज़ार 20 होता है, 22 में से 20 निकालें तो पीछे क्या रहेगा 2, और इसी तरह 5 कितने ज़ार 25 होता है, 5 5 ज़ार, ठीक है। दोबारा से आखिर पे 5 आ गया तो इस वजह से 5 पे ही डिवाइड करेंगे, तो 5 4 ज़ार 20, और 24 में से 20 निकालें तो क्या रह गया 4, ठीक है। छोटा सा करके आपने लिखना है, ठीक है। और अब इधर हमारा देख लें कि कितने ज़ार, मतलब हम करें 5 9 ज़ार 45 होता है ना, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया 5 9 ज़ार 45, ठीक है। अब 49 और 6 तक किसी टेबल में नहीं जाता है, ठीक है। तो इस वजह से 7 7 ज़ार 49, ठीक है। 7 1 ज़ार, ठीक है। तो फिर आपने इसको वैसे ही करना है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इधर आपने क्या कहना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 1225
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। सेपरेट मैंने कर दिए, ठीक है, पेयर बनाने के साथ साथ ही, ठीक है। तरीके को समझें, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आप इसमें क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो ये क्या आ गया 35। तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 35, ठीक है। तीसरा भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके आखिर पे 9 आ रहा है, ठीक है। 2809, तो इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 2809, ठीक है। इसको नंबर बड़ा है, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट 9 पे भी नहीं कर सकते, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आपने नंबर देखना है कि किस नंबर पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 के टेबल 1 के में नहीं जाएगा, 2 क्योंकि आखिर पे इवन है, ठीक है। 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम बड़ा सा नंबर कोई एज्यूम करें 50 मल्टीप्लाई 50, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 0 0, 5 5 25, 2500, थोड़ा थोड़ा करीब आ गए हैं ना हम। तो 53 को 53 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 25, और ये क्या आ गया 26 27, ठीक है। अब देखें 9, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी में चला गया, 6 7 8, और ये 2 आ गया, ठीक है। तो अगर हम 53 को 53 के साथ कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और किसी नंबर पे नहीं जा रहे थे ना, इस वजह से हम इन्हीं को 53 पे करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 2809 इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई 53, अप्लाइंग या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 2809 53 मल्टीप्लाई 53, पेयर बन गया हमारा 53 का स्क्वायर, ये आपस में कट गए, तो 2809 का स्क्वायर रूट हमने क्या फाइंड आउट किया 53, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहते हैं वो देखें, 4225, ठीक है, 4225। अब आखिर पे 5 आ गया, तो इस वजह से इसको हम किस पे डिवाइड करना स्टार्ट करने लगे 5, ठीक है। तो 5 8 ज़ार 40 होता है ना, ठीक है। तो 42 में से 40 निकाले तो पीछे क्या रहेगा 2, इधर छोटा सा लिख दिया। 5 4 ज़ार 20, तो 22 में से 20 निकाले तो पीछे क्या रह गया 2, ठीक है। तो 2 इधर आ गया, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। अब फिर आखिर पे 5 आ गया तो दोबारा 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, और 8 में से 5 निकाले 3, ठीक है। अब 5 6 ज़ार क्या होता है 30, 5 6 ज़ार 30, तो 34 में से 30 निकालें तो 4 रह गया, तो वो हम इधर लिख देंगे। 5 9 ज़ार 45 होता है ना, ठीक है, तो इस वजह से हम 45 है ना, 5 9 ज़ार 45। अब ये 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब किस एक एक नंबर से सारा आपने डिवाइड करते जाना है, 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी पे नहीं हो रहा ना, ठीक है। फिर 11 और 12 और 13 पे जब आप देखेंगे ना डिवाइड करके, तो 13 पे, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस, आप कहेंगे कि हम इतना टाइम लगाएंगे करने के लिए, तो स्टार्टिंग पे प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि आप टाइम लगाएं, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएं। 13 ज़र 169 होता है, ठीक है। तो फिर 1 ज़र 13 होता है, तो हम क्या करेंगे 4225 है 5, मतलब इन्हीं को सारा ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, टेकिंग
स्केयर रूट ऑन बोथ साइड 4 2 2 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 इसका स्केयर रूट निकाला। पेयर भी मैंने साथ बना दिए, अंडर रूट सेपरेट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आप इसमें क्या हो गए, कट गए। तो 5 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 65, मतलब 4225 का अंडर रूट क्या आ गया 65 आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जल्दी से हम सारे क्वेश्चंस खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को फिर कंफ्यूजन होने लग पड़ती है, ठीक है। पांचवा पार्ट 5184 बिल्कुल वैसे ही 5184 आखिर पे क्या आ गया हमारा वो इवन नंबर, तो 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है। 2 2 ज़ार और पीछे क्या रह गया 1, 2 5 ज़ार 10, ठीक है, पीछे क्या रह गया 1, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। क्योंकि ये आप पहले करके आ चुके हैं ना, इन पे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस मैं खुद करवा रहा हूँ, तो इसका मकसद ये है कि टाइम हम सेव करें, ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और पीछे 1 रह गया, 2 9 ज़ार 18 और फिर 1 रह गया, 2 6 ज़ार 12, ठीक है। फिर इवन नंबर आखिर पे आ गया तो 2 पे ही लेके जाएंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 और 1 इधर आ गया, 2 8 ज़ार 16, 6 4 8 आ गया, ठीक है। फिर हम 2 पे ही डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। फिर 2 पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार, इधर 1 आ गया, 2 6 ज़ार 12, ठीक है, और 2 2 ज़ार 4, फिर 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। अब 3 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा हमने वो कैसे देखना है, 8 + 1 = 9, ठीक है। तो अब 9 आ गया ना, तो 9 3 पे डिविजिबल होता है ना, तो इस वजह से हम इसको क्या क्या करने लगे हैं 3 पे, ठीक है। तो 3 2 ज़ार 6 आता है, ठीक है, और 8 में से 6 निकालें तो क्या रह गया 2, ठीक है। तो वो 2 ऊपर लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो 3 9 इधर आप देख लें 3 7 ज़ार 21 होता है, ठीक है, 21 रह गया था ना। इसी तरह 3 आगे हम करने लगे हैं, 3 9 ज़ार 27 होता है, 3 3 ज़ार 9 होता है, 3 1 ज़ार, ठीक है। तो इसको देख लें कि करेंगे कैसे 5184, ठीक है। और जगह थोड़ी है, मैं इस वजह से थोड़ा इसको